नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सदन की गरिमा को कम न करें। सभी पक्षों से आग्रह है कि कोई बात हो चैम्बर में मिलें, विषय बताएं, सब दलों से बात होगी। जब मेंबर गलत बोल रहे हैं तो संबंधित मंत्री का ऑथेंटिकेशन मांगना परंपरा है। इस पर ये लोग क्यों खड़े हो गए? इस सदन में क्या गलत बोला जा रहा है? पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप के संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। लोकसभा में पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी वारिस पंजाब के प्रमुख और खंडूरी साहब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह पर बोलते हैं। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशाकांत दुबे ने लोकसभा में कहते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूं संथाल परगना क्षेत्र से, जब संथाल परगना बिहार से अलग होकर झारखंड का हिस्सा बना तो 2000 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज उनकी आबादी 26% है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम दूतावास का दौरा किया और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुएन फू ट्रोंग को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह कहते हैं कि पिछले 3 दिनों में मैंने प्रश्नकाल के लिए नोटिस किया है, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। मेरा मुद्दा अमृतसर एयरपोर्ट का विस्तार करना था, चूंकि अमृतसर से अमेरिका या कनाडा के लिए कोई भी सीधी फ्लाइट नहीं है, इसलिए पंजाब के लोगों को पहले दिल्ली आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रूट पर और फ्लाइट लगाने के लिए भारत और कनाडा के बीच जो समझौता हुआ था उसमें अमृतसर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। नीति आयोग की बैठक का विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने पर वे कहते हैं कि मैंने इस बारे में भगवंत मान और दूसरे बड़े नेताओं के बयान पढ़े हैं। यह सही है क्योंकि बजट उतना संतोषजनक नहीं है। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि जो किसान वहां बैठे हैं उनके लिए क्या है। मुझे नहीं लगता कि इस बजट से 1-2 राज्यों को छोड़कर किसी और को कोई फायदा हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत का पेरिस से 2024 ओलंपिक अभियान आज तीरंदाजी में व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड के साथ शुरू हो रहा है। 25वें कारगिल विजय दिवस पर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी के 2 डब्बे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी के निर्देशानुसार चुनाव अधिकारी उमेश सिंह रावत की देखरेख में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की पौड़ी इकाई का हुआ गठन। बैठक में सर्वसम्मति से जनक भाटिया को अध्यक्ष चुना गया, जबकि जगमोहन सेमवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि कार्यकारिणी में वरिष्ठ पत्रकार उमेश सिंह रावत व अजय सरल को संरक्षक बनाया गया। वहीं जनक भाटिया को अध्यक्ष, जगमोहन सेमवाल को उपाध्यक्ष, गौरव ठाकुर को महामंत्री, अजय वर्मा को कोषाध्यक्ष व अंजना गोयल को संयुक्त सचिव बनाया गया है। कार्यकारिणी सदस्यों में विकास वर्मा, रवि डुकलान, देवेंद्र चौहान, दीपक चटमोला, विनय कैथोला, अनंत पोखरियाल को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा, अधिकारी को दिए जन समस्याओं को त्वरित समाधान के निर्देश। जनपद देहरादून में ई अभिलेखागार वेब पोर्टल का शुभारंभ, तहसीलों के रिकॉर्ड स्कैन पर पोर्टल पर अपलोड करने के दिए निर्देश। हरिद्वार रोशनाबाद कलेक्ट्रेट सभागार स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन 1905 समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सचिव एवं विभाग अध्यक्ष सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है उनका समाधान उनके स्तर पर ही हो जाए, अनावश्यक रूप से शिकायतें उच्च स्तर पर न भेजी जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में इसका भी विवरण दिया जाए कि जनपदों के प्रभारी सचिवों द्वारा जनपदों में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कितनी बैठकों का आयोजन किया गया और किन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बीडीसी और तहसील दिवसों का आयोजन नियमित रूप से हो और इनमें जनपद स्तरीय अधिकारी भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। कांवड़ मेले में कांवड़ियों को डूबने से बचा रहे एसडीआरएफ जवान, आज किया 7 कांवड़ियों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस के जवानों द्वारा कांवड़ मेले में ड्यूटी के दौरान कांगड़ा घाट पर डूब रहे कुल 7 कांवड़ियों को बचाकर उनका जीवन सुनिश्चित किया। रेस्क्यू की गई कांवड़ियों का विवरण निम्नवत है। कांगड़ा घाट पर एक कांवड़िया जो स्नान करते समय नदी के तेज बहाव में बहकर डूबने लगा। कांवड़िया की चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूद एसडीआरएफ टीम द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए उक्त युवक को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद विजयनगर क्षेत्र से 1 नवंबर 2021 में लापता हुई फिरदौस की गुमशुदगी मामले में सनसनीखेज जानकारी सामने आई। महिला के पति ने ही भाड़े के हत्यारों को फिरदौस की हत्या की सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिलाया था। क्राइम ब्रांच ने महिला के पति और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।